क्या 8 महीने काफी है क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करने के लिए? तो देखिए इसका जवाब है हाँ, काफी है। और फिर भले आप पीएसयूज के लिए, चाहे आप टॉप एनएलयूज में एलएलएम करने के लिए या जैग एंट्री करने के लिए एग्जाम दे रहे हो, अगले 8 महीने में कैसे आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है उसकी एक ऑनेस्ट स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। जहां पे अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि 100% आपका ये एग्जाम क्रैक होगा। और ये जो स्ट्रेटजी होने वाली है इसमें आपको कोई भी कोर्स में एनरोल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका स्ट्रेटजी होने वाला है। बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज थ्रू मैं बताऊंगा कैसे आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हमारे प्लीज लीगल डीएनए सीरीज को ज्वाइन करिएगा, बिकॉज आपके जो भी करंट अफेयर्स होते हैं ऑन अ डेली बेसिस उसको हम लोग 2 वीडियोस के अंदर में कवर करते हैं, लाइव सेशन होता है। और साथ में हमारी जो DRS डेली रैंक स्प्रिंट उस सीरीज को ज्वाइन करिएगा, बिकॉज वहां पे आपको मिलता है मंडे टू फ्राइडे मिलता है आपको पूरे बढ़िया बढ़िया 20 एमसीक्यूज का एक सेट जो कि क्लैट पीजी के पैटर्न पे होता है। तो उसको प्लीज ज्वाइन करिएगा, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप देख लीजिएगा। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो आपका एग्जाम पक्का पक्का क्रैक कराएगा। अब शुरुआत करते हैं कि भाई इस वीडियो में हम लोग कवर क्या करेंगे। हम लोग कवर करेंगे नंबर 1 पेपर पैटर्न को, कि पास्ट 6 ईयर्स में किस तरीके से क्या क्या सब्जेक्ट्स आए हैं, किस तरीके के पैराग्राफ आए हैं, क्या डिफिकल्टी रही है, पूरी बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द कट ऑफ कि पीएसयू जैग या एनएलयू में एडमिशन के लिए कितना मार्क्स, कितना रैंक चाहिए आपको। वी विल देन टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स कि आपका रजिस्ट्रेशन चालू कब होगा, एग्जाम कब होगा, कैसे आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, सारी बातें। फिर हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि आपको जो सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम कौन से इंपॉर्टेंट है। देन वी विल टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जहां पे आपके नेक्स्ट 8 मंथ्स को आपको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे उसमें आपको मॉक पेपर्स, कैसे उसमें केस लॉज, सारी चीजें करनी, वो पूरा हम लोग जानेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द केस लॉज कि भाई जो भी आपके केस लॉज हैं, चाहे आपके लैंडमार्क हो, रिसेंट हो, उनको आपको तैयार कैसे करना है, कितने साल की पढ़ाई करनी है, नोट्स कैसे बनाने, पूरी बात हम लोग करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे सोर्सेज की और मॉक पेपर्स की कि अगर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हो तो आपको किन किन सोर्सेज को यूज करना है, कौन सी किताबें लेनी है, बेरैक कौन सी यूज करनी है, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, मॉक पेपर्स के लिए आपको कैसे यहाँ पे रिसोर्सेज को गैदर करना है, पूरी बात हम लोग करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न। देखिए ये जो स्टूडेंट्स एग्जाम होता है आपका 120 मार्क्स का होता है, जहां पे आपको अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपको 0.25 मार्क्स से नेगेटिव मार्किंग देखने मिलती है। उसके अलावा आप केवल 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, विच मींस यू गेट 1 मिनट पर क्वेश्चन। अब बात करें कि सर इस 120 में हमको कितने नंबर लाने हैं टू सिक्योर अ पीएसयू। सबसे पहले पीएसयू की बात करते हैं। तो देखो पीएसयू के लिए आपको एटलीस्ट 85 प्लस लेके आना है, ठीक है। कभी कभी 80 पे भी हो जाता है, लेकिन 85 लेके आना है। फिर टॉप एनएलयूज की बात करते हैं तो टॉप 2 एनएलयूज एनएलएसआईयू और नलसार के लिए आपको 75 प्लस, ठीक है। अब उसके बाद आप टॉप 5 या टॉप 6 की बात करते हो तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 65 प्लस चाहिए। फिर जैसे ही उसके नीचे जाते हो टीयर 2 कॉलेजेस में, ठीक है, पंजाब या बाकी उन सब में जाते हो, वहां पे आपको चाहिए करीब 55 के आसपास। और उसके बाद जब टीयर 3 में आ जाते हो तो आपका 45 प्लस भी चल जाता है। और यही 45 प्लस स्कोर आपका जैग एंट्री में भी आपको करीब 5000 से लेकर 6000 की रैंक ला के देगा, ठीक है, सीधे सीधे। तो ये आपकी रेंज हो गई कितना आपको स्कोर करना है। और उसके अलावा वैकेंसी राउंड के अंदर अगर आपका जो कॉलेज का वो है ये इसके नीचे भी है, ठीक है, तो आपको वो कॉलेज भी मिल जाएगा। मतलब अगर 6000 7000 8000 भी है देन ऑल्सो देयर आर चांसेस जहां पे आपको कॉलेज मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कम रैंक आई है तो कॉलेज नहीं मिलेगा, मिलेगा, बस वेट करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो चीज आपको मिल कैसे सकती है, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू वैकेंसी राउंड। आगे की बात, अब आ जाते हैं इस चीज पे कि सर पैटर्न तो मेरे को यहां तो समझ में आ गया, डिफिकल्ट कहां पे होना शुरू होता है? डिफिकल्ट होता है यहाँ पे। आप जब बात करते हो कि साहब 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चन जो होते हैं, ये पैटर्न आपका 2020 और 2023 में आया था। और इस पैटर्न के अंदर पता है खासियत क्या थी कि जो आपके पैराग्राफ थे वो 400-500 वर्ड्स के थे, करीब आपके 10-11 सब्जेक्ट्स आते थे और आप पैराग्राफ को पढ़ के आंसर उसी में से निकाल लेते थे। कुछ क्वेश्चंस जो होते थे थोड़े डिफिकल्ट थोड़े इजी होते थे, पर पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं होता था, इजी रहता था, बट क्वेश्चंस पैराग्राफ के साथ थे, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका सोर्स है। लेकिन उसके अलावा जो आपको अगला पैटर्न देखने मिलता है वो है आपका 20-6 और 24-5 का, 24 पैराग्राफ और 20 पैराग्राफ का। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपके वर्ड्स जो होते हैं पैराग्राफ में पर पैराग्राफ 300-200 के हो जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 10, 11 टू 18 से लेकर 24। अब इसमें क्या होता है, इतने सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इतने सारे जो पैराग्राफ होते हैं, इट इज वेरी हार्ड टू
डिसाइड कि पहले मुझे कौन सा करना है, बाद मुझे कौन सा करना है, बिकॉज आपने पढ़ाई कुछ सब्जेक्ट्स की नहीं भी करी तो वहां पे वो कंफ्यूजन जो होती है डिसाइड करने की, क्वेश्चन आंसर करूं ना करूं, वो चीज आपका डिफिकल्ट बनाती है इस पेपर को। और आप जब इस पेपर की तैयारी कर रहे हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर रेडी फॉर ऑल दीज 3 पैटर्न्स। इट्स नॉट जस्ट कि वन पैटर्न पे आपने कामयाबी पा ली। एंड फॉर दैट आई विल ऑलवेज रिकमेंड दैट यू हैव टू गिव गुड क्वालिटी मॉक पेपर्स। तो उसके बिना थोड़ा सा मुश्किल होता है रैंक वगैरह स्कोर करना। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए, आप जो ये वीडियो देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख रहे हो मार्च में कभी या अप्रैल में। तो आपका अप्रैल से हम लोग मान लेते हैं कि आपकी तैयारी शुरू हो रही है। तो हमारे पास देखिए 1, यहाँ पे 2, 3, 4, यहाँ पे 5, ठीक है, 6, 7 और 8 महीने टोटल में है। आउटराइट 8 महीने हमारे पास है। और इन 8 महीने में अगर हमें तैयारी शुरू अभी करनी है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे एक लाइन खींच देनी चाहिए। और ये जो पहले के 6 महीने हैं, यहाँ पे आप अपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर और अपने केस लॉज के ऊपर काम करिए, अच्छे से उनकी पढ़ाई करिए। उसके साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज मेरे हिसाब से मॉक पेपर्स और एमसीक्यूज लगाने चाहिए, जिससे कि आपका एक एक सब्जेक्ट आराम से तैयार होता जाए। एंड देन लास्ट के 2 महीने जो आपके होते हैं, यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक पेपर्स अलॉन्ग विद डिटेल्ड रिवीजन करना चाहिए फॉर ऑल द सब्जेक्ट, जिससे कि आप अपने मार्क्स को जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे मॉक पेपर्स के अंदर, बी इट आर कोचिंग बी इट एनी कोचिंग, उतना ज्यादा आप बेटर परफॉर्म करोगे। और उसी के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि सर मैं आपके साथ आके तैयारी करना चाहता हूं, तो एक बार आप संभव लॉ के हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा कोर्स है, केवल 3499। व्हाट हैपेंस इज आपको हम लोग 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, 150 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स जो कि क्लैट पीजी के फॉर्मेट में होते हैं, 5000 क्वेश्चंस का एक डिटेल क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज, उसके साथ में जितने भी आपके केस लॉज होते हैं, बी इट लैंडमार्क केसेस, रीसेंट केसेस, वो सारे कवर्ड रहते हैं आपका 2017 से लेकर 2026 तक के। उसके अलावा आपको मिल जाता है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे कवरेज फॉर ऑल द करंट अफेयर्स दैट आर देयर। साथ में 6 इयर्स का संभव लॉ का हमारा एक्सपीरियंस, जहां पे इस बार हमारा ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 6, और उसके अलावा आप देख सकते हो एक्सपर्टीज हमारी कहां पे। तो अगर आपको एनरोल करना है, मेरे साथ मिलकर तैयारी करनी है, डू चेक दिस आउट। बहुत बढ़िया कोर्स है, यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से आपको सब चीज मिल जाए। फिर आगे बात करते हैं कि स्टूडेंट्स, आप जो तैयारी कर रहे हो उसके अंदर में अब आपको इस तैयारी को कैसे फिगर आउट करना है कि स्टेप बाय स्टेप हम इसमें जाए कैसे सर। तो देखो, पहला जो मैंने आपको बताया ना फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, इसकी जो आपकी तैयारी है वो कैसे होगी, वो आपके पहले 6 महीने में होगी। और यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना होगा करीब 4 पार्ट्स में, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और तैयारी में केवल ये नहीं है कि आप गए, आपने बैराक पढ़ा, आपने बुक्स पढ़ी और आपका काम हो गया, नहीं। आपको उसके साथ में चाहिए एक डिटेल नॉलेज ऑफ एवरी केस लॉज जो कि पर्टिकुलर टॉपिक में है। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर की। अभी वो बेसिक स्ट्रक्चर में हमको ही पता है कि सज्जन सिंह, शंकी प्रसाद, आईसी, गोलकनाथ, फिर अमेंडमेंट्स आए, फिर केशवन भारती आया, फिर मिनर्वा विल्स आया, फिर उसके आगे और केसेस आए। ये पूरी सीरीज ऑफ केसेस में क्या क्या हेल्ड हुआ वो हमें पता होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे वो लोग जब पैराग्राफ देंगे तो हो सकता है वो लोग यहाँ पे दे दे, हो सकता है पैराग्राफ यहाँ पे दे दे, कोई पता नहीं। तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। दैट इज द वे यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी टॉपिक। डिटेल में नहीं पता होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस केस में क्या आया था। और इसी को कहते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ केस लॉ की पढ़ाई, कि आप जो लैंडमार्क केस लॉज भी, अभी जैसे मान लो हम केस लॉज पे आते हैं, अब आप केस लॉज में लैंडमार्क केस लॉज पढ़ोगे, रिसेंट केस लॉज पढ़ोगे। लैंडमार्क केस लॉज वो होते हैं जो कि किसके 3 जज, 5 जज, 7 जज, 9 जज बेंच के होते हैं। और ये जो केस लॉज होते हैं, ये आपके जो ओल्ड जितने आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनसे कैसे इंटरलिंक्ड है, वो आपको उस तरीके से पढ़ना है। फिर रिसेंट केस लॉज आप पढ़ोगे, ये आपके जो केसेस होंगे, ये आप समझ लीजिए कि 2025 और 2026 के अगर आप देखते हो तो आपका काफी रहेगा। और ये ज्यादातर डिवीजन बेंच के जजमेंट्स होते हैं, ठीक है। हाँ, आई विल गाइड फॉर दैट। मैं कल एक वीडियो ले आता हूँ, ठीक है, आई विल ब्रिंग अ वीडियो फॉर दैट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपका रिसेंट केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज, आपको 2 चीजें करनी है, सीधी बात है, ठीक है। देन फिर आता है एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन की डिटेल्ड प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर में एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करोगे, डिटेल्ड आप तरीके से एमसीक्यूज और मॉक पेपर्स लगाओगे, उतना ज्यादा आपका रैंक जो होगा इंक्रीज होगा। बिकॉज ये जो आपके दोनों पार्ट्स है, ठीक है, ये दोनों पार्ट्स में आप जितनी पढ़ाई कर लो, ये आपके रैंक डिसाइडर नहीं है। रैंक डिसाइडर आपका ये होता है आखिर के 2 महीने मोस्ट क्रूशियल होते हैं। उससे डिसाइड होता है कि अगर आपकी रैंक मान लो 300 की आ रही है, तो फिर वो आपकी जो आपका पीएसयू होता है उसके लिए आपकी रैंक अंडर 50 आ रही है या अंडर 40 आ रही है, जो भी आपका कट ऑफ टारगेट रहे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये भी समझिएगा कि आपकी कंपटीशन किसके अगेंस्ट हो रहा है। अगर एक पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा सर हमको पावर ग्रिड, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी पावर ग्रिड में आया है नाम, उन सारे ही स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट 1 से लेकर 2 जगह पे अपने पीसीएसजे में कोई ना कोई प्री या मेंस
निकाला है या इसके पहले उन्होंने 1 या 2 बार क्लैट पीजी दिया है, आप इनके अगेंस्ट में कॉम्पीट कर रहे हो। एंड दीज स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी स्टूडियस। इन्होंने जीजान लगा के यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे जीजान लगा के इन्होंने मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट दिया है। अगर आपको इनके बराबर आना है तो इनकी आप समझिएगा फाउंडेशनल स्टडीज कैसी है, केस लॉज की पकड़ कैसी है, वो करने के लिए यू एटलीस्ट नीड 8 मंथ रनवे पहुंचने के लिए वहां पे। तो इसीलिए अभी जरूरी है कि आप अपनी तैयारी अपनी शुरू करो, देर मत करो। और तैयारी अगर आपको शुरू करनी है तो पहला काम आपको क्या करना है, इसको भाई 8 मान लेना, माफ करना 9-10 लिखा है। आपको पहले 4 पार्ट्स में सब्जेक्ट को डिवाइड करना है और यहाँ पे ये देखना है कि सर कॉन्ट्रैक्ट जो बिजनेस लॉज है उनके सब्जेक्ट्स अलग मैं पढ़ाई करूंगा, क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट की पढ़ाई अलग होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई अलग होगी और अदर लॉज की पढ़ाई अलग होगी। और इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करके अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हो, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, एक ब्लूप्रिंट आपको चाहिए, तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज क्लैट पीजी एग्जाम अगर तैयारी बढ़िया से चाह रहे हो मेरे साथ करना, तो मेरा कंप्लीट रिविजन कोर्स एक बार चेकआउट करो। पहली बात 6 साल का तजुर्बा हमारा, बैक टू बैक रिजल्ट हम लोगों ने दिए, हर साल हमारे 5 to 6 स्टूडेंट्स होते ही हैं टॉप 100 में। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे सब्जेक्ट्स के आपको लेक्चर्स प्लस स्टडी मटेरियल मिल जाता है, जिसमें डिटेल्ड स्टडी मटेरियल भी होता है, साथ में रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग स्टडी मटेरियल डाल रहे हैं। वहां पे बुलेट पॉइंट्स पे सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको अगर क्विक रिवीजन करना है दैट इज ऑल्सो देयर। अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ाई करनी है वो भी वहां पे दिया है, लेक्चर्स भी दिए हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स प्लस 5000 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज का पूरा एक आपका वो रीसेंट केस लॉस, लैंडमार्क केस लॉस, साथ में बोनस मॉक पेपर्स फॉर ऑल द अदर एग्जाम्स मिल जाते हैं। तो इससे बेटर कोर्स आपको कहीं मिलेगा नहीं। अगर आपको एनरोल करने का मन हो, डू चेक दिस आउट और यू कैन कॉल मी अपॉन माय नंबर, ये मेरा नंबर है। अगर आपको जरा भी डाउट है कि सर मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, यू कैन कॉल मी अपॉन दिस नंबर, आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा अगर आप ये कहते हो कि सर मेरे को केवल क्लैट पीजी नहीं, मेरे को सीवीटी पीजी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई और भी एग्जाम्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, बिकॉज क्लैट पीजी में भले आप अच्छी रैंक ले आओ, जरूरी नहीं है कि पावर ग्रेड या कोई अच्छे पीएसयू में निकले फिर आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे। एनलिस्ट भी के, नलसार भी के, वहां पे भी जरूरी नहीं है कि प्लेसमेंट लग ही जाएगा, बिकॉज एवरी ईयर व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपका बैकग्राउंड कॉर्पोरेट लॉ का नहीं है थोड़ा सा चांस मुश्किल होता है। प्लस इट डिपेंड्स, क्योंकि कॉलेजेस थोड़े कम है, कॉर्पोरेट्स थोड़े कम है, लेकिन सीटें उतनी ही हैं। तो आपके लिए ये बेटर होता है कि आप जैसे NISM का एग्जाम एक होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मैनेजमेंट, वो आप एक बार ट्राई करो। आप AIAT LLM NLU दिल्ली का वो एक बार ट्राई करो, ALET PG ट्राई करो, ताकि आपको और एक एक्सपोजर रहे। प्लस अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आपको CVT LM का भी बैकअप रहे कि DU BHU में मेरा लग जाए, तो उसके लिए 649 में आप इस कोर्स में आ सकते हो। इसके अंदर ये सारे एग्जाम्स का आपको स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स, केस लॉ समरी सब कुछ मिलता है अलॉन्ग विद माय गाइडेंस। तो अगर आपका एनरोल करने का मन है आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं कि अब नेक्स्ट 8 मंथ में हमको देखो भाई करना क्या है, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमको स्टेप 1 एनालाइज करना है कि हमारी प्रिपरेशन भैया फॉर ईच सब्जेक्ट कितनी है, और उसके प्रति हमको एक चार्ट बनाना है। चार्ट इसलिए बनाना है बिकॉज अब मैं अभी आपको बताऊंगा आपको कि किस सब्जेक्ट्स में किस तरीके का चार्ट बनाएंगे, जब तक बनाओगे तब तक पता नहीं चलेगा कि भाई कहाँ पे हम कितने पानी में। और जो चार्ट बनाने की शुरुआत होती है वो सबसे पहले शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ। अब ना सी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, एंड फॉर दिस 6 महीने में आपको मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 1.5 मंथ्स का टाइम आपको इस पर्टिकुलर पार्ट में देना है। मतलब ईच पार्ट के लिए आपको गिव 1.5 मंथ्स आराम से, ठीक है। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आता है, आराम से इसको आप जाइए, मेरे हिसाब से 25 लेके 20 डेज दीजिए। इसमें एक एक सेक्शन पढ़िए, सेक्शन मतलब सॉरी आर्टिकल्स 1 से लेके आर्टिकल लास्ट तक पूरा जाइए, प्रियम्बल, सिटीजनशिप, पार्ट 3, पार्ट 4, जितने भी आपके यूनियन, स्टेट, लेजिस्लेचर, आपके 10th शेड्यूल, पूरा जितना है यू हैव टू रीड एवरीथिंग। एडमिन लॉ के अंदर में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे करिए, नेचुरल जस्टिस हो गया, आपका डेलीगेटेशन हो गया, ट्राइब्यूनल्स हो गए और आपके प्रिंसिपल्स हो गए, सब कुछ करना है आपको, केस लॉ के समेत करना है, बिकॉज यहीं से आपका इंटरप्रिटेशन निकल के आता है, यहीं से आप जितने केस लॉज पढ़ोगे लैंडमार्क रिसेंट उन सबका इंटरप्रिटेशन यहीं से होगा। तो इसकी अगर कंसेप्ट अच्छी नहीं है तो बाकी सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई बेकार है। यू हैव टू एटलीस्ट गिव 20 to 30 डेज इसके लिए। और मैं रेकमेंड ये भी करूंगा कि आप इसके लिए JN पांडे की बुक एक आपकी आती है, उसको एक बार रेफर जरूर करना, दैट इज अ वेरी वेरी गुड बुक। या फिर M लक्ष्मीकांत की बुक भी आप देख सकते हो, दोनों में से कोई एक बुक जरूर देखना, पढ़ाई काफी अच्छी से होगी। या फिर आप AK जैन का भी यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड बुक, कि छोटे में पढ़ाई अगर करनी तो आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा जो आपको सब्जेक्ट करना है वो है आपका लेबर लॉ का। अब लेबर लॉ के लिए क्या है भाई, लेबर लॉ के लिए अब आपको पढ़ना है इस पार्ट को, इसको समझना। कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, OSH एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, और आपका जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज है इसका, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21, 23, 39, 41, 42, जितना वो सब, लेबर रिफॉर्म्स 300, जो आपका कंट्रोवर्सी हुई है 300 वर्कर्स वाली, गिग इकोनॉमी का जो पूरा बात है, जोमेटो स्विगी वाला, उस टाइप से पूरा जाके आपको डिटेल में पढ़ना है। और अभी आप प्लीज एक काम और करिएगा, चैनल पे मेरा लीगल DNA का जो सीरीज है उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें क्या हो रहा है कि ऑन अ
वीकली बेसिस, बिकॉज मैंने डेली की कोशिश करा शुरू करने का, बिकॉज इसमें केस लॉ ज्यादा होते नहीं, तो बेनिफिट नहीं होता है कि मैं रोज रोज उसको आके कवर करूं, बट वी आर डेवलपिंग इट वीकली बेसिस पे। वी विल बी गिविंग यू एवरी केस लॉ इन अ डिटेल बेसिस, और पूरा डीएनए ए टू जेड पूरा पढ़ाते हैं हम लोग। ये नहीं है कि केवल गए कंसेप्ट बता दिया खत्म, नहीं, कंसेप्ट के साथ कितने केस लॉज आए थे, बैकग्राउंड क्या था, एक एक चीज डिटेल में रहती है। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो प्लीज उस सीरीज के लिए जाइएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है और आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में हम लोगों ने शुरू कर दिया है फ्रॉम टुमारो, जहां पे हम लोग आपके लिए हर दिन डेली एक प्रैक्टिस पैराग्राफ डालेंगे, 2 पैराग्राफ बेसिकली होगा उस पेपर में, ऐप के ऊपर आपको उसका एक्सेस रहेगा, पीडीएफ वगैरह भी हम लोग शेयर करेंगे, तो उसके लिए भी प्लीज जाके व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। और इसके लिए अगर मैं बात करूं लेबर लॉ के लिए, तो आपको कम से कम कितना, मेरे हिसाब से 1 वीक का टाइम देना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 वीक दो, आराम से निकल जाए। फिर इन्वायरमेंट लॉ पे आते हो तो ये आपकी सारी बेयर एक्ट जितनी आपको देख रहे हो ये आपको सारी करनी है, इसके लिए आप 1 वीक का टाइम ले लीजिए। उसके बाद आपका आर्बिट्रेशन कंसेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लस सीपीसी के साथ मिला के अच्छे से पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी मिला के पढ़ना, बढ़िया से कमान होना चाहिए। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपना कर लो। अगले उस पर आते हैं, आपका जो अगला पार्ट है वो है आपका बिजनेस लॉ का। इसको भी आपको करीब 1.5 मंथ्स का टाइम देना है। ठीक है, मतलब वो वाला जो पार्ट है वो आपका अप्रैल और मई के बीच में, फिर मई से शुरू होकर जुलाई तक ये आपका पूरा पार्ट जाएगा। इसके अंदर आपको देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो करना ही है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों इंपॉर्टेंट है इसके। इसको साथ जो है मिला के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक लीफ एक्ट, आपका यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एनआई एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, इसको मिला के पढ़ना। इसको करीब 2 वीक्स का टाइम लेके आराम से पढ़ो यार, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, रिसेंट केस लॉज जो आप तैयारी अपनी कर रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर सबसे सारे रिसेंट केस आते हैं, उसका ध्यान रखना। सेकंड जो आते हैं वो अपने क्रिमिनल लॉज में, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत रिसेंट केसेस आते हैं, तो उनको अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद कंपनी लॉ पे आते हैं, कंपनी लॉ को कम से कम 15 दिन का टाइम आराम से दीजिए। इसके अंदर बेयर एक्ट प्लस जो इसके इंपॉर्टेंट आपके सेक्शंस हैं प्लस केस लॉज, उनको आपको अच्छे से करना है। प्लस इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेबी एक्ट जो होता है, सेबी एक्ट को भी करिएगा, उसको छोड़िएगा मत। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसको आराम से जाइए, करीब 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, बिकॉज इसमें से भी ये लोग पूछते हैं पैराग्राफ, लेकिन इसमें कोई बहुत डेवलपमेंट, मतलब वो बहुत ही स्टैटिक सब्जेक्ट है, तो आराम से पढ़ाई करिए। फिर इनकम टैक्स एक्ट को भी करीब 1 हफ्ते का टाइम आप दे ही दो, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सब्जेक्ट, इसमें अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं, हर साल 1 या 2 पैराग्राफ आ ही जाता है, तो यू हैव टू गिव इट टाइम, तो आराम से 1 हफ्ते का टाइम दे दो। फिर आता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल एक्ट, कंपटीशन एक्ट, और ये सब कुछ जितना आपका है, इसको वीक का टाइम 1 वीक का दे दो, आराम से निपट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस और बैंकिंग लॉ, अगर आपके पास टाइम है, और इसके अंदर मेजर कंसेप्ट पढ़ पाओ, इंश्योरेंस लॉ के अंदर व्हाट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के टाइप्स, बाकी चीजें कर पा रहे हो कर लो। बैंकिंग लॉ के अंदर ऊपर से कर लो, ठीक है, बैंक्रप्सी और प्लस आईबीसी, हाँ मैं भूल गया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या होता है, सीआईपीआर प्रोसेस, मेन सेक्शंस क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है, कुछ केसेस क्या भी रिसेंट में है, वो कर लोगे, आराम से हो जाएगा। और उसको करने का तरीका भी आगे वो भी बताता हूँ। उसके बाद आता है क्रिमिनल लॉज। अब क्रिमिनल लॉज में क्या है, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हो, मतलब 1 मंथ का भी दे सकते हो या 1.5 मंथ का दे, तो वो आपके ऊपर है। इसमें देखो 3 मेन सब्जेक्ट आपको पता है, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। अब इसमें फंडा क्या है कि सर कई लोग पूछते हैं कि हमको सर क्या न्यू लॉज पढ़ने हैं, ओल्ड लॉज पढ़ने हैं, करना क्या है सर हमको भैया देखो दोनों लॉज पढ़ने हैं। आप कोई भी जजमेंट अभी उठा लो इस समय पे, आपका आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पे किसी में भी उठा लो, कोर्ट आज भी दोनों सेक्शंस मेंशन करता है। ठीक है, अभी कल ही मैंने परसों में डीएनए में मैंने पढ़ाया था, चीटिंग का सेक्शन था, तो दोनों सेक्शंस उन्होंने मेंशन करते हैं। ठीक है, दोनों सेक्शन बताते हैं कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, तो आप टू रीड बोथ द बेयर एक्ट्स। बस उसमें यह है कि कंसेप्ट सेम रहेगा, बस बेयर एक्ट के अंदर में जो नई एडिशंस है उनको पढ़ लिया और सेक्शंस पढ़ लिया, काम मेरा हो गया, उससे ज्यादा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद और इसके अंदर हाँ 1 मंथ का टाइम दीजिए, प्रॉपर पूरा 1 मंथ का टाइम दीजिए, आराम से बैठ के इंटरलिंक करके तीनों को पढ़ाई करिए। प्लस इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का भी आपका जाएगा, इंटरलिंकिंग का पार्ट, बिकॉज देखो जो पैराग्राफ आता है जरूरी नहीं है कि उसमें उन्होंने केवल कॉन्स्टिट्यूशन पे ही सारे सवाल पूछ ले पैराग्राफ में, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस लेबर लॉ, सीआरपीसी प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी प्लस एविडेंस, बीएनएस प्लस सीआरपीसी, ऐसे कर करके वो लोग जाएंगे। तो ठीक है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ाई करनी। फिर आता है आपका ये वाले जितने आपके एक्ट्स, ये आपके छुटभैया एक्ट्स हैं, इनको छुटभैया में इसलिए कह रहा हूं बिकॉज दीज आर स्मॉल बट दे पैक अ बिग पंच। ठीक है, इनमें क्या होता है कि आप जैसे मान लो यूएपीए का एग्जांपल ले लो, इनकी पढ़ाई करने के लिए आप जैसे मान लो यूएपीए में आपने हिस्ट्री देखा, इसके फीचर्स देखे, ये देखा कि इंट्रोडक्शन, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल इसका क्या है, सेक्शन 2 में क्या दिया है, फिर सेक्शन 4 हमको पता है कि हाँ भाई जो ये केसेस हैं थोड़ा फसल का और के नजीब का, ये लैंडमार्क, इनमें इंटरप्रिटेशन क्या कोर्ट है, इनके अंदर में क्या लैंडमार्क रूलिंग दिया। उसके बाद आप ये रीड करते हो कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आपके आर्टिकल 20 है, 21, 22 के साथ इनका इंटरलिंकिंग है अलॉन्ग विद सीआरपीसी के जो बेल के प्रोविजंस है वो कैसे वर्क करते हैं, बिकॉज इट इज अ एक्ट जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए वर्क करता है, तो उसके अंदर में बेल बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है, तो हमको पता है। फिर आपका टेररिस्ट एक्टिविटीज, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, इंडिविजुअल्स के ऊपर कैसे तरीके से, मिसलेनियस लॉज क्या होते हैं, फिर 43 और 43 ए ई, ये बहुत ही सेक्शन इसके इंपॉर्टेंट है।
और जो आपके यहाँ पे मॉडिफाइड एप्लीकेशन सर्टेन प्रोविजंस का कोड के अंदर में, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। और ये पढ़ने मुश्किल से 1 से लेकर 2 दिन लगेगा पर आपका बेयर एक्ट। तो आपका यहाँ पे अगर मान लो कितनी बेयर एक्ट है, मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 बेयर एक्ट, 2 दिन 14 दिन हुए, 1 महीना प्लस वो मतलब 1.5 हो गया। अब उससे कम में पढ़ाई अगर करोगे तो भाई पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी इन सारे बेयर एक्ट्स की। तो इसको इंपॉर्टेंट है कवर करना, क्रिमिनल लॉ का पार्ट कैसे कवर करना, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पार्ट पे आते हैं, दैट इज द अदर लॉज का पार्ट। अभी जो अदर लॉज का पार्ट है, फिर इसको हमको 1.5 मंथ्स का टाइम देना है। तो हमारा जो है भैया सितंबर तक पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपका इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस आराम से इसको आप जाइए, 15 डेज का टाइम दीजिए फॉर ईच। इसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में पढ़ाई करनी है। इसके लिए मैं कहूँगा इसके लिए एनवी परांजपे उठा लो या फिर वीडी महाजन उठा लो, आपके ऊपर है। इसके लिए मैं कहूँगा एचओ अग्रवाल की बुक आती है वो उठा लो, अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए आईपी मेसी की बुक अच्छी रहेगी। आपका इंटरनेशनल लॉ की अगर मैं बीएनएस और बीएसए की बात करूंगा तो आपकी रतनलाल धीरजलाल सीरीज अच्छी है, वरना आप केडी गौड़ की भी उसमें वो कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके लिए अगर जाओगे हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के लिए पूर्ण प्रधान सक्सेना की बुक अच्छी रहेगी, वो आप देख सकते हो। मतलब मेजर जो अच्छी बुक्स है, जो ईजी है, जो बढ़िया है, वो कह रहा हूँ। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स और कंपनी लॉ के लिए मेरे हिसाब से अवतार सिंह की बिजनेस लॉ की जो बुक है वो बेस्ट है, उसमें कंसाइज बढ़िया से दिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। अपडेटेड वाला वर्जन लेना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फैमिली लॉ इसको भी आप जाओ, 1 वीक का टाइम दो, मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ दोनों कवर कर लो, अच्छा रहेगा। फिर आईपीआर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट, इसको ऊपर से थोड़ा सा कर भी लोगे, अगर मान लो 1 वीक का टाइम दे दोगे दोनों के लिए तो मोर देन आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो, इसके साथ में आपको कवर करने हैं आपके केस लॉज एज वेल, ठीक है। ये नहीं है कि आपने केवल बेयर एक्ट और केवल आपने अपने सेक्शन देखा, वो नहीं काम चलेगा। आपका जो तरीका रहेगा तैयारी का वो भी समझ लो। सबसे पहले तो भैया बेराक को अपना दोस्त बनाओ, और बेराक के अंदर में एक काम ये करिएगा कि फ्लैग मेथड यूज करिएगा। कैसे आप अपने बेराक मान लो कॉन्स्टिट्यूशन की उठाई, तो हमें पता है कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वहां पे दबा के यू विल हैव टू पुट फ्लैग्स कि जो लैंडमार्क केसेस आए हैं यू आर पुटिंग कि हाँ भाई जो लैंडमार्क केस मैंने 2024-25 से पढ़े उनको मैंने नोट करते गया, ताकि वो हमें पता है कि उसी समय रिवाइज करते हुए तुरंत याद आ जाए किस आर्टिकल से कौन से जुड़ा है। तो फ्लैग मेथड हर बेराक के लिए यूज करो, बहुत बढ़िया रहता है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे अभी कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स यूज कर सकते हो, बिकॉज अभी आपका 60 महीने का टाइम है, हर सब्जेक्ट के लिए आप कम से कम 1 हफ्ता या 20 दिन ले रहे हो, तो आराम से कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स का यूज करो। बुक्स का मैंने नाम आपको बता ही दिया, मैं रिपीट भी कर दूंगा। फिर माइनर सब्जेक्ट मान लो एक जैन है, उसको आप यूज कर सकते हो। अगर मान लो आपको लग रहा है कि सर कॉलेज में टाइम नहीं है, वो नहीं है, तो बिकॉज इसमें मैं आपको चीज और बताऊँ, अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो तो एक बेनिफिट ये रहता है कि मैं खुद बैठूंगा, आपके साथ बात करूंगा। आप चाहे कॉलेज में हो, चाहे आप लिटिगेशन कर रहे हो, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी आपका है, या आप जॉब कर रहे हो, आप क्लैट पीजी में क्या कितना स्कोर चाहते हो, क्या आपका टारगेट है, उसके हिसाब से विल गो फॉर अ गेम प्लान कि गेम प्लान हमारा क्या है, गेम प्लान के हिसाब से क्या तैयारी करनी है, क्या सब्जेक्ट्स को फोकस करना है, किस तरीके से मैं पूरा गाइड करता हूँ, पर्सनली गाइड करता हूँ। तो मेरे कोर्स से बेनिफिट ये रहता है कि आई एम देयर माई सेल्फ, मैं किसी XYZ पर्सन को नहीं बैठाता हूँ कि मेरे साथ कोई बैठे और फिर वो गाइड नहीं, मैं खुद करता हूँ। तो उससे ये होता है कि यू नो कि हु इज द पर्सन बिहाइंड द ड्राइविंग सीट। तो अगर आपको मेरे साथ तैयारी करने का मन है, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द कोर्सेज। 5499 वाला भी देख सकते हो, 3499 वाला भी है, 6499 वाला, तीनों है, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। सबका मैंने डिटेल्स दे दिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रिसाइज। अब प्रिसाइज जो मटेरियल होता है वो आप यूज करिए माइनर सब्जेक्ट, मतलब JJ एक्ट पढ़ना है, UAPA पढ़ना है, NDPS पढ़ना है, इंश्योरेंस लॉ पढ़ना है, बैंकिंग लॉ पढ़ना है, आप सीधे टेलीग्राम पे PDF अवेलेबल है यार, यूट्यूब पे शॉर्ट्स अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो, मतलब 1 शॉट अवेलेबल है। उसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आप आई प्लीडर्स या उसका भी यूज कर सकते हो, मतलब ठीक है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। यूट्यूब के लिए यूज करो ताकि आपका जो ये कढ़ाई की किताब से जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो उसका आपका यूटिलाइजेशन हो जाए। उसके अलावा एक काम ये करिएगा कि 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर जरूर मेंटेन करिएगा, बिकॉज ये 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर होते हैं ना, इनसे क्या होता है कि आपका जो केस लॉज आपने पढ़ा, ठीक है, उसमें आपने नोट्स बना लिया कि भाई एक मेरा सब्जेक्ट वाइज पूरा बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन का एक अलग बनाया, IPC का अलग बनाया, BNS जो आपका है CRPC अलग बना, सबका अलग बना। उसके साथ में यू मेक इंडेक्स रजिस्टर, जिसमें कि आप केवल ये नोट करते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर में जो केसेस आए हैं उनको मैंने नोट कर लिया कि भाई ठीक है, ये केस का ये है, इसमें ये हेल्ड हुआ था, ये केस ये हेल्ड। इससे आपका रिविजन तुरंत होता। तो यू हैव टू एटलीस्ट मेक 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर। एंड ऑल्सो वन थिंग मोर, अगर आप इस बार तैयारी करने बैठ रहे हो, मेरे साथ लीगल DNA पे ज्वाइन करना, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज की सीरीज में मेरे साथ जुड़ना, लाइव सेशन में रोज आना, रोज अपनी अटेंडेंस लगाना, ताकि मेरे साथ आप जुड़े रहो। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में बी ऑनेस्ट वीडियो प्रिपरेशन, बिकॉज अगर ऑनेस्ट नहीं रहोगे ना भाई, कुछ नहीं होने वाला। चाहे जितनी तैयारी कर लो, अगर ऑनेस्टी नहीं है, कवर नहीं करोगे सही से, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको फॉलो नहीं करोगे, नहीं निकलेगा एग्जाम, बिलीव मी, नहीं निकलेगा, चाहे जो कर लो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, आपको ये काम करना है कि आपको अपनी रीडिंग हैबिट को बहुत अच्छे से बिल्ड करना है, बिकॉज आप जैसे मान लो द हिंदू है,
उसके अंदर में एक आपका हिंदू के अंदर में आता है सेक्शन द लीगल आई का, उसको जरूर पढ़िए। उससे क्या होगा, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है ना वो बहुत प्यार से बिल्डअप होगी, बहुत प्यार से बिल्डअप होगी। और उठा के सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज जो है लगाना शुरू करिए, जितने एमसीक्यूज लगा सकते हो उतने लगाओ। और फुल लेंथ मॉक्स आपको लास्ट के 2 महीने में अटेम्प्ट करने हैं, लास्ट के 2 मंथ्स में। बिकॉज लास्ट के 2 मंथ्स में क्या होता है, आप फाइनल फेज में होते हो, आपने सारे सब्जेक्ट तैयार कर लिए, केस लॉस तैयार कर लिए, केस लॉस के साथ आपने रिवीजन अपना शुरू करा। और रिवीजन में जितने मॉक्स लगाओगे, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को जो पीएसयूज के लिए खास करके जाते हैं उनको कम से कम कहता हूँ कि 40 से भैया 50 मॉक्स लगा के जाओ, उससे कम में काम चलेगा। जितना इसको रिवाइज करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और उसके साथ में आप रिवीजन जरूर करो हर सब्जेक्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अगले पार्ट में, हमको केस लॉस की तैयारी करनी वो कैसे करनी है। ठीक है, देखो केस लॉज आपके कितने टाइप के होते हैं वो पहले समझ लो। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन होते हैं वो आपको सारे देखते हैं। डिसीजन ऐसे जो कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देके जाते हैं वो आपको देखने हैं। ऐसे डिसीजन जिसमें कि कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रोवर्शियल इशू पे बात हो रही है वो आपको देख के चलना है। फिर उसके बाद ऐसे इशूज जहां पे कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर पे जजमेंट हो, जैसे मान लो के नजीब का केस था यूएपीए के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई जजमेंट जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के 5 टाइप के केसेस आपको नोट करके चलने हैं। और उसमें भी जो 2 टाइप ऑफ केसेस होते हैं उनके नोट्स कैसे बनेंगे वो समझ लो। ठीक है, आप पहली बात तो जब लैंडमार्क केस लॉस की बात कर रहे हो तो आपको ये समझ लेना है कि 2017 से लेके 2026 तक सारे केसेस आपको देखने हैं। रिसोर्सेज की बात करें तो वो मैं आगे करूंगा, और इसमें कम से कम 200 केसेस आराम से होने, 100 से लेके 200 आराम से हैं, वो आपको करने। और रीसेंट केस लॉस की बात कर रहे हो तो कम से कम 2025 से लेके 2026 तक के केस लॉस कर लो। और इसके अंदर में कोशिश ये करो कि इन दोनों के अंदर में आप एटलीस्ट कोशिश करिए कि आप 200 से लेके 300 केसेस करो, उससे कम में काम नहीं चलेगा। अब नोट्स कैसे बनाने हैं वो समझ लो। नेम ऑफ द केस, जो कोरम होती है जिसमें कि आपकी कंकरिंग और डिसेंटिंग ओपिनियन दोनों आपको नोट करके चलनी है। फिर इंपॉर्टेंट जजमेंट जितने होते हैं उसमें आपका कौन सा जजमेंट ऐसा था जो कि ओवररूल हुआ, कौन सा ऐसा लैंडमार्क जजमेंट था जो कि यहाँ पे साइट हुआ, या फिर किस पर्टिकुलर जजमेंट की प्रेसिडेंस को लेकर यहाँ पे कोर्ट ने एक पॉइंट ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करा, वो सारे आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आप अगर दूसरी बात करते हो तो लॉज इन्वॉल्व जितने होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि उस लॉ का एप्लीकेशन करा कैसे गया, उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या है, कि वो लॉ जब आया उसके पहले क्या कोई केस था जिसके बाद वो लॉ लाया गया, या फिर उस लॉ को लाने के बाद क्या उस पर्टिकुलर जो लॉ है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ केस लॉस के थ्रू। फिर वो जो फाइनल केस आप पढ़ रहे हो उस केस में उस पर्टिकुलर लाइन उस केस से क्या इंपैक्ट आया वो पूरा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन्स कर पा रहे हो तो अच्छा, वरना कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जब रीसेंट केस लॉस की बात करते हो तो रीसेंट केस लॉस में जो होते हैं 2 जज बेंच के, उसमें ये सब कुछ बेकार है, ये कुछ नहीं पढ़ना है। आपको केवल देखना है लॉज इन्वॉल्व, उसके अलावा आपको देखना है उस केस का नेम, ठीक है, और उसके अंदर में जो आपकी यहाँ पे रेशियो डिसीडेंड आई है वो मैंने मेंशन नहीं करा, रेशियो डिसीडेंड आई वो देखनी है। बाकी क्या बेंच था नहीं था, क्या केस लॉ आया नहीं आया, गया भाड़ में, ये चीजें बट पढ़नी, ठीक है। उसके अलावा जाते हैं आखिरी चीज पे कि भाई सोर्सेज का यूज करना है। तो कुछ सोर्सेज है वो सुन लो। सबसे पहले केस लॉस की बात करते हैं। केस लॉस के लिए नंबर 1 मेरा चैनल लीगल डीएनए आपको फॉलो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही करना है। इसके अंदर में आपके जो पीडीएफ वगैरह होंगे आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, उसको आपको देखना ही देखना है। नंबर 1 इज दिस। नंबर 2 आपको क्या करना है, आपको एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपके जितने लैंडमार्क केसेस हैं उसके आपके ब्रीफ मिल जाते हैं, उनको सबको देखते हैं। डिसाइडेड सेक्शन में जाना, पेंडिंग में मत जाना। तीसरा आपका एससीआई मेन का एक वेबसाइट है, उस पर आप चले जाना। वहां पे आपको एक पैराग्राफ फॉर्मेट में सुप्रीम कोर्ट के सारे लैंडमार्क केसेस का समरी दिया हुआ, वो अपना नोट कर लेना, बहुत ही बढ़िया सोर्स है। उसके बाद चौथे के लिए आप या तो लाइव लॉ, बार एंड बेंच या एससीसी ऑनलाइन, इनमें से किसी एक का, आजकल कुछ और वेबसाइट भी आ गई, जैसे मान लीजिए आपकी वेरिडिक्टम एक अच्छी वेबसाइट है वो आप देख सकते हो, लॉ बीट करके एक वेबसाइट है वो आप देख सकते हो। 2-3 अच्छी वेबसाइट उनको आप देख सकते हो, किसी एक को फॉलो करना शुरू करो, वहां पे डेली अपडेट्स। वरना लॉ जो आपका लीगल डीएनए होगा उसमें आप आओ, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको कुछ अलग से फॉलो करने की जरूरत है नहीं इस पे, ठीक है। उसके अलावा एक मैं कहूंगा 5वां सोर्स बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने जैसे कहा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए जैन पांडे, आपका जूरिस्प्रूडेंस के लिए केडी गॉड, एनी प्रांजपे वगैरह, आपका एडमिन लॉ के लिए बात करोगे एपी मेसी की बुक देख सकते हो। क्रिमिनल लॉज के लिए मेरे हिसाब से केडी गॉड या उसमें आप सीरीज में देख लो। फैमिली लॉ के लिए आपका पूनम प्रधान सक्सेना। इंटरनेशनल लॉ के लिए आप जाओगे तो मेरे हिसाब से एचओ अग्रवाल सही रहेगी। फिर उसके अलावा आप बात करोगे कोई, हाँ, बिजनेस लॉज के लिए और अब उसके लिए अवतार सिंह आपकी बेस्ट रहेगी, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा इन सारे झंझटों से अगर आपको नहीं चाहिए कि भाई मैं कुछ बहुत वो जाऊँ, आपको मेरी हेल्प चाहिए थोड़ा भी, तो आप आ सकते हो सीधे सीधे और मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हो 5499 में। वहां पे इन सारी झंझटों का मैंने एक बार में सोल्यूशन दे रखा। ना कोई बुक चाहिए, ना कोई आपको वो चाहिए, ना कोई केस लॉ, कुछ नहीं चाहिए, सारा का सारा मैं करवा के आपको दूंगा, मेरी गाइडेंस भी रहेगी साथ में। छठा चीज मॉक पेपर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक पेपर्स किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के आप लोग जरूर एनरोल कर लो, आखिर के 2 महीने में ही करना हो, या केस लॉस के साथ मेरे साथ करना हो 349 में वहां पे आ सकते हो। वरना कि किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन करना जहां का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जहां पे बढ़िया सिलेक्शन हो, जहां पे आपको पता हो कि बैच स्ट्रेंथ अच्छी है बच्चों की, ताकि
पेपर लगाने के बाद रैंक वगैरह आपको पता चलती रहे। वरना आप ये कर सकते हो कि आप व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाना, वहां पे आपको लिंक मिलता रहेगा फॉर ऑल द पेपर्स जो कि हम लोग डेली बेसिस पे कंडक्ट करेंगे। हर 2 दिन 2 पैराग्राफ यू विल बी गिविंग एज अ प्रैक्टिस टेस्ट, तो वो आपका ऑटोमेटिकली चेक होता रहेगा, वो भी आप कर सकते हो। और अगर फुल मार्क्स में आएगा तो आप 349 में हमारे कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है। वरना अगर फ्री में तैयारी करना है तो ये आपका और ये लीगल डीएनएस ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अवेलेबल रहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।